थैंक यू। आदाब, नमस्कार। मैं पूजा मल्होत्रा आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ और आज गुफ्तगू में हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर अदाकारा नवनी परिहार। नवनी परिहार फिल्मी दुनिया का एक जाना माना नाम, बेमिसाल अदाकारी, मुस्कुराता चेहरा और बोलती आंखें। नवनी परिहार की ये खूबियां इन्हें दूसरों से अलग करती हैं। इनकी पैदाइश मध्य प्रदेश के इंदौर में एक राजपूत घराने में हुई। अदाकारी की दुनिया में नवनी परिहार का सफर शादी के बाद शुरू हुआ और टेलीविजन सीरियल मुजरिम हाजिर से इन्होंने करियर की शुरुआत की। बहुत कम वक्त में नवनी परिहार छोटे पर्दे पर छा गईं और इसके बाद इन्होंने फिल्म हलचल से बॉलीवुड में कदम रखा। कई सुपरहिट फिल्मों में नवनी परिहार ने अपनी शानदार अदाकारी से लोगों के दिलों में घर कर लिया। साथ ही वेब सीरीज में भी ये अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रही हैं। नवनी परिहार का ये कामयाब सफर बदस्तूर जारी है। नवनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो गुफ्तगू में। थैंक यू। नवनी जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। किन प्रोजेक्ट्स पर आजकल आप काम कर रही हैं? अभी 4 फिल्मों में काम कर रहे हैं जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत प्यारी फिल्म्स हैं, बहुत अलग रोल हैं चारों फिल्मों में। तो 4 फिल्म्स हैं, एक वेब सीरीज़ है और कुछ एड फिल्म्स वगैरह की। सीरियल तो बंद ही कर दिया अब। सीरियल तो आपने शुरुआत में बहुत किए। बहुत शुरुआती करियर की सीरियल से शुरू हुई थी। जी। हाँ जी जी। नवनी जी, ज़्यादातर एक्ट्रेस अक्सर क्या करती हैं कि पहले करियर बनाती हैं, उसके बाद शादी करती हैं, लेकिन आपने इसका उल्टा किया। उसका रीज़न है, शादी के पहले तक तो कभी सोचा ही नहीं था कि एक्ट्रेस बनेंगे। शादी होके जब हम बॉम्बे आए तो जो मुजरिम हाजिर हमारा पहला सीरियल था, उसके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो हमारे हस्बैंड को जानते थे। अच्छा। तो उन्होंने फिर ऑडिशन के लिए बुलाया और भी इंडस्ट्री की कई मशहूर एक्ट्रेसेस थीं, उन सब के साथ हमारा भी ऑडिशन हुआ। तो आपका पहले कोई इरादा नहीं था नहीं में या एक्टिंग न, पहले नहीं। आराम से इंदौर से शादी करके बॉम्बे आए थे। जी जी। तो लेकिन अचानक से उन्होंने इत्तेफाकन उन्होंने ऑफ़र किया और रोल नहीं बताया था, उन्होंने सिर्फ ऑफ़र किया था रोल सीरियल और ऑडिशन लिया। ऑडिशन शायद अच्छा लगा। अच्छा। और एक बार शुरुआत हुई तो एक के बाद एक। तब तो वो सब नहीं होते थे ना, कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह, और बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं था, एजेंसीज नहीं थी। तो बस मुजरिम हाजिर हुआ, उसमें काम अच्छा लगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा काम मिलता गया। जी। और आपने दूरदर्शन के काफ़ी सीरियल्स में काम किया। जी जी। और वो गोल्डन पीरियड था। गोल्डन पीरियड था। एक सीरियल की बात करती हूँ, मुंशी प्रेमचंद, तहरीर मुंशी प्रेमचंद। तहरीर मुंशी प्रेमचंद की। जी। उसमें मैंने सुना है कि आपको एक साड़ी दी गई थी पहनने के लिए, लेकिन आपने पहनने से इनकार कर दिया था। तो वो क्या किस्सा था? आपको किसने बताया? जी जी। तहरीर मुंशी प्रेमचंद की गुलजार साहब का सीरियल था। गुलजार साहब ने डायरेक्ट किया था और हम गुलजार साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे। और गुलजार साहब जो भी करते हैं परफेक्शन से करते हैं, हम सब जानते हैं। बिल्कुल। और उनकी जो पूरी टीम है वो बहुत ही परफेक्शन से काम करती है और बहुत रियलिस्टिक होता है उनका। जैसे मेकअप बिल्कुल भी नहीं होता है। अच्छा। हाँ, उनके इसमें आप काम करेंगे। मुंशी प्रेमचंद, तहरीर मुंशी प्रेमचंद की सीरियल के दौरान बिल्कुल मेकअप नहीं था और जब साड़ी ला के दी, एक ऑफ वाइट सी साड़ी, तो वो गंदी थी,
बहुत गंदी है। हमने कहा छी हम नहीं पहनेंगे इतनी अच्छा। गंदी साड़ी, वॉश करके लाओ। अच्छा। तो फिर वो जो कॉस्ट्यूम डायरेक्टर थे उन्होंने बताया कि मैम ये नई साड़ी उसको चाय के पानी में वो करके एजिंग दी। ओह इतना उनका बारीकी से वो बारीकी से ध्यान रखते हैं एक एक चीज़ का। ने ब्लाउज प्रेस नहीं होना चाहिए, है ना, आयरन किया हुआ ब्लाउज तो नहीं नहीं पहनेंगे ना गांव पहनेंगे, वाले। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे छोटी छोटी बारीकियों पे वो ध्यान देते जी, थे। तभी वो रियल फील आता है। हाँ ये तब काइंड तो उनके साथ वैसे काम करके कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ओह माय गॉड गुलजार साहब के हम बहुत बहुत बड़े फ़ैन थे क्या हैं। बिल्कुल। तो जब पहली बार ये तहरीर मुंशी प्रेमचंद की से बहुत पहले, इट वाज सून आफ्टर मुजरिम हाजिर, अच्छा। गुलजार साहब ने हमको बुलाया, वो कुछ बनाना चाह रहे थे कोई सीरियल, तो उसके लिए उन्होंने बात करने को बुलाया। जी। हम नए नए थे, गए वहाँ पर, इंतज़ार कर रहे थे उनका, और अचानक गुलजार साहब आए। उनको देख के हम इतने नर्वस हो गए, यानी आवाज़ें नहीं निकली। अच्छा। उन्होंने कहा तशरीफ़ रखिए मोहतरमा। जी। बहुत अदब से बहुत उससे बात करते हैं। हम बैठ गए, उन्होंने कहा जी आपका नाम क्या है, और हम अपना नाम भूल गए। अच्छा। हाँ लिटरली बहुत देर तक कोशिश करते रहे कि क्या नाम है क्या नाम है क्या नाम है, और रोना आने लगा। यानी बहुत अजीब लग रहा था कि हम अपना नाम भूल गए, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत जिसको आप बचपन से पसंद करते आ रहे हो। हमारे घर में सिर्फ गुलजार साहब, जया बहादुरी जी, ऋषिकेश मुखर्जी, ऐसी फिल्में देखना अलाउड था। बिल्कुल। और सडनली गुलजार साहब को सामने देख के बिल्कुल नाम भूल गए। हम भागे, हम खड़े, हमको घर जाना है। उन्होंने कहा जी हमको घर जाना, और हम रोते हुए ऑफिस से भाग गए उनके। अच्छा। दूसरे दिन प्रभाकर जी का फ़ोन आया कि साहब ने आपको बुलाया है, बात करना। आप तो कल चली गई। मैंने कहा नहीं हम अपना नाम भूल जाते हैं, हम नहीं आएंगे। फिर उसके कई साल बाद जब काम करते करते थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर गुलजार साहब ने ये तहरीर मुंशी प्रेमचंद जी जी, आपने सीरियल्स में तो बहुत काम किया करते करते, लेकिन फिल्मों में आपका आना काफ़ी देर से हुआ, काफ़ी वक्त लगा आपको आने में फिल्मों में। देखिए आई कम फ्रॉम अ वेरी नॉन फिल्मी बैकग्राउंड। हमारे यहाँ पर फिल्म में दूर दराज तक कोई नहीं है जी। तो ना ही कोई यहाँ पर ऐसा वो था जो गाइड करे बताए। तो बहुत डर डर के सहम के, जैसे मुजरिम हाजिर किया क्योंकि राकेश जी थे, जी, पहचान थी। हाँ। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे काम मिलते गए जो जहाँ हम कंफर्टेबल हुए काम करते चले गए। पर फिल्म फिर भी वो जो मिडिल क्लास मेंटालिटी होती ना कि फिल्म लाइन यानी बहुत हाँ, और लड़कियों के लिए बहुत ख़राब जगह है, वो एक माइंडसेट था उस वक्त बना हुआ था। हाँ, ये हम काफ़ी साल पुरानी बात करें तो उससे आए थे तो बहुत डरे समय थे, इसलिए हम करना नहीं चाह रहे थे। तो बहुत समय तक हमको आई मुजरिम हाजिर के बाद बहुत सारी फिल्मों के ऑफ़र आए, बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफ़र आए, पर हम मना करते रहे क्योंकि आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल। फिर बहुत समय बाद एक सीरियल देख के गुरुदत्त जी के भाई आत्माराम जी, अच्छा, उन्होंने एक तुलसीदास करके एक फिल्म बनाई थी, उसमें रत्नावली का रोल दिया। तो दिखा रहे फिल्म वाले अच्छे होते हैं। NFDC की फिल्म थी, फिर आरण्यक की, फिर ऐसे धीरे धीरे। हलचल से भी डेब्यू किया था। हलचल वाज माय फर्स्ट कमर्शियल फिल्म। हाँ जी, हाँ जी। तो वो भी सीरियल देख के जो प्रोड्यूसर थी उन्होंने बुलाया कि मैं एक मैं फिल्म बना रही हूँ, आई वांट यू ऑपोजिट विनोद खन्ना जी। तो फिर हस्बैंड से बात किया, हमने कहा क्या करें, अभी तक तो कमर्शियल फिल्म किया नहीं है। उनका करो, करके देखो, ये भी एक एक्सपीरियंस रहेगा। विनोद खन्ना इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े एक्टर हैं, उनके साथ काम करना कहाँ मिलेगा। तो
ऐसा तो वो फिर हलचल किया, दैट वाज माय फर्स्ट कमर्शियल फिल्म। फिर डर निकल गया, फिर बहुत सारी फिल्में की, फिर आपने बहुत प्यारे लोग हैं आप, बहुत जी, अच्छे। जी नवनी जी, आपके बारे में कहा जाता है आप मशहूर हैं इस बात से कि आप रोल को देखती हैं बहुत अच्छे से, और अगर आपको लगता है कि ये दमदार है तभी आप फिल्मों को हाँ करती हैं। जी फिल्म सीरियल सबके लिए हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया रहता है कि रोल अच्छा होना चाहिए। रोल अच्छा है, टीम अच्छी है तो काम करते हैं। और हमें बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करियर के शुरुआत से हमारा था कि हम ऐसे रोल नहीं करेंगे, ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ काम किया, तो किस डायरेक्टर के साथ काम करने में आपको मज़ा आया और कौन आपका फेवरेट है? फॉर्चुनेटली करियर की शुरुआत से लेके आज तक हमें उन सभी कलाकार और एक्टर्स के साथ एक्टर्स डायरेक्टर्स के साथ काम करना मिला जिनको हम पसंद करते थे। कुछ ही हैं हमारी लिस्ट में जिनके साथ अभी तक काम नहीं कर पाए। जैसे करियर की शुरुआत में हमारे करियर का फर्स्ट शॉट हमने उत्पल दत्त जी के साथ दिया था। जी। फर्स्ट सीन नूतन जी के साथ था। नूतन जी को देख के इतना सीखना मिला, इतनी बड़ी शख्सियत पर इतनी सिंपल थी और इतनी पंक्चुअल, तो उनको देख के सीखना मिला कि हाँ ऐसा अगर आगे भी काम करना है तो ऐसे करना चाहिए। जी जी। गुलडी साहब, उन्होंने गाइड डायरेक्ट की थी, गुलडी साहब के साथ काम करना मिला। गुलजार साहब, आनंद राय जी, ऐसे सभी पसंदीदा तो नए डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया है। नए डायरेक्टर्स के साथ, नए बच्चों के साथ ये जो तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, एक वो समय और ये समय? बहुत अच्छा। अभी के भी जो बच्चे हैं वो इतने तैयार होके आए, बहुत तैयारी के साथ अभी के जो बच्चे आए हैं, दे आर सो गुड इन एक्टिंग, दे आर सो गुड इन डांसिंग, वो सारा कुछ कर लेते हैं, स्टंट वगैरह सब कुछ जी। खुद दिखते भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। और आपने हाल ही में एक मूवी की थी नसरुद्दीन शाह जी के साथ, द वॉलेट, उसका भी एक दिलचस्प किस्सा है, तो प्लीज़ हमें बताइए। क्या आपने कहीं शेयर किया था? हमें नसीर साहब बहुत अच्छे लगते हैं, ही इज़ माई फेवरेट एक्टर। तो हम पृथ्वी थिएटर गए थे प्ले देखने। तो जब प्ले देखने गए, वहाँ पर मेकअप रूम में गए, तो वहाँ नसीर साहब का पोस्टर लगा हुआ था। अच्छा। तो हमने सेल्फी ली और हम शेयर किया उसमें सोशल मीडिया पे कि ऐसा ना सही ऐसे ही सही एक फ्रेम में नसीर साहब के साथ। अच्छा। और कुछ ही समय बाद द वॉलेट ऑफर हुई और नसीर साहब के साथ काम करना मिला। इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू। क्या बात है, सपना पूरा हो गया उनके साथ काम करने का। एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। इतने बड़े कलाकार पर जिस तरीके से वो काम करते हैं, जैसे एक वाकया बताते हैं आपको। जी। नसीर साहब का क्लोज़अप हो गया, जब हम लोग मिलते हैं उनका क्लोज़अप हो गया, तो सब ने कहा कि सर आपका क्लोज़अप हो गया, आप जाके बैठ जाइए, अब मैम का क्लोज़अप है, हम लोग ले लेंगे। मैंने कहा अच्छा, कुछ नहीं बोले। उसके बाद कैमरे के पीछे गए, उन्होंने कहा इनका लुक कहाँ है, तो बताया कि ये आपका लुक है। तो हम उधर देख रहे थे, नसीर साहब वहाँ जहाँ हमारा लुक था वहाँ खड़े होके उन्होंने सारे क्यू दिए विथ एक्सप्रेशन, जो बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोग करते हैं ऐसा। एक बार और किया था मिथुन दा ने। अदरवाइज कुछ एक्सपीरियंस ऐसा भी है, छोटे छोटे बच्चे मना कर देते हैं कि क्यों असिस्टेंट से दिलवा देना। इंदौर में अपने कॉलेज के ज़माने में आपने छोटे बच्चों की मदद की थी, डेफ एंड ब्लाइंड बच्चों की शायद। अनफॉर्चुनेटली हम बहुत इसको परस्यू नहीं कर पाए।
हमने मास्टर्स किया है सोशल वर्क्स में, विद जी। मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क्स। तो उस दौरान फील्ड वर्क के दौरान हमने डेफ एंड म्यूट बच्चों के साथ बहुत काम किया, ब्लाइंड बच्चों के साथ काम किया। आई यूज्ड टू गिव देम आर्ट थेरेपी, डांस थेरेपी, अच्छा, अरे वाह। ड्राइंग और डांस उनको सिखाते थे। और उन बच्चों को लेके हम बॉम्बे भी आए थे ऑल इंडिया स्किल एंड टैलेंट कंपटीशन में। अच्छा, उनको फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था। क्या बात है। सो इट वाज वेरी फुलफिलिंग। हम्म। उन बच्चों के साथ 2 साल काम करना मिला, हम्म। बहुत फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था। नहीं, और हमें पता है कि आज भी आपको मौका मिलता है तो आप कुछ ना कुछ सोशल वर्क करती रहती हैं। कोशिश करते हैं। आप खुद को धीमी गति का समाचार कहती हैं, ऐसा सुना है मैंने, ऐसा क्यों? हाँ, हैं हम धीमी गति के समाचार। थोड़ा स्लो बोलते हैं और थोड़ा धीमी आवाज़ में बोलते हैं। अच्छा। लोग बोलते हैं आप बहुत सॉफ्टली बोलती हैं, बहुत धीमा बोलती हैं। और थोड़ा सा रहन सहन भी हमारा स्लो है। अच्छा। धीमी गति से चलता है सब कुछ काम। अच्छा। जल्दी जल्दी नहीं होता हमसे कुछ भी। आज हमारी गुफ्तगू के ज़रिए आप किन लोगों को याद करना चाहेंगी? सबसे पहले तो हमारी माँ को, जो हमारे जीवन का आदर्श रही हैं हमेशा। बहुत डिग्निफाइड, बहुत ग्रेसफुल, छोटी सी दुबली पतली सी हैं पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। उन्होंने अपने दम पे हम बहनों को पाला और इस लायक बनाए कि हम लोग कुछ कर सकें। जी, तो वो नारी शक्ति का एक उदाहरण है। क्या बात है। जी। तो एक तो हमारी माँ, उनके बिना हम अधूरे हैं। और अगर प्रोफेशनली कहें तो पता नहीं क्यों रीटा दी जहन में आती, रीटा भादुरी जी। करियर की शुरुआत में मुजरिम हाजिर में वो हमारी सास बनी थी। अच्छा। और उस वक्त उन्होंने देखा, वो हमको घाबरली परिहार बोलती थी। हम घबराते थे ना, अच्छा। अच्छा। तो घाबरली परिहार बोलती थी। हम्म। उस दौरान उन्होंने लिटरली हमको बहुत ही प्रोटेक्टिव थी वो हमारे लिए। शी न्यू कि हम फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हैं, तो जिस तरीके से वो प्रोटेक्टिव थी और जैसा सिर्फ हमारे लिए नहीं बाकी भी लोगों के साथ जो उनका रहता था ना, एक प्रोटेक्टिव और मदरली जो उनका एटीट्यूड था बाकी सारे एक्टर्स के साथ भी, कहीं ना कहीं हमको वो लगता है कि मे बी जिस तरीके से उन्होंने हमको सपोर्ट किया था, जिस तरीके से हमें अपना लिया था, हमें भी ये जो नए बच्चे हैं आजकल के, हालांकि दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, दे आर वेरी स्मार्ट, पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हमारी तरह, बिल्कुल, तो हम थोड़े प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, थोड़ा मदरली फीलिंग हमारी हो जाती है। कोई ऐसा इंटरेस्टिंग किस्सा जो आज आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? ज़्यादातर तो यही रहता है, जो सामने आते हैं हमें बोलती बंद हो जाती है। गुलजार साहब को देखा बोलती बंद, जया भादुरी जी को देखा बोलती बंद। हाँ, एक बताते हैं जी। हम एक एड फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तो पता चला साइड के उसमें रवि चोपड़ा जी शूटिंग कर रहे हैं, तो हम चले गए। रवि जी के साथ काम किया था, हमने कहा नमस्ते करके आते। गए वहाँ रवि जी के, तो रवि जी ने कहा नवनी बैठो, बहुत अच्छा सीन चल रहा है। वो बागवान की शूटिंग कर रहे थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा सीन है, बैठ जाओ यहाँ पर, बहुत देख के जाओ ये सीन। हम बैठ गए वहाँ, तो अमित जी का वो सीन चल रहा था जहाँ फ़ोन पे करवा चौथ वाला, फ़ोन पे वो बात कर रहे हैं, फ्रिज में खाना ढूंढ रहे हैं जी। वो सीन देखा, बहुत ही कमाल का सीन। उसके बाद जब मिलने गए तो होता है ना, आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हो, तारीफ़ करते हो उसकी जी। तो रवि चोपड़ा जी ने हमें तारीफ़ की कि जो भी बताया हमारे बारे में, बोला अमिताभ बच्चन जी को। अमिताभ बच्चन जी के सामने हम इस पिद्दी सी एक्टर की लिए कुछ बोल रहे हैं, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था हाउ टू रिएक्ट। आई वाज जस्ट स्माइलिंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हाउ टू रिएक्ट। और हमने कहा जी हम जाते हैं, और निकल के आ गए। गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी ऑलमोस्ट घर तक पहुंचने वाली थी। सडनली आई रियलाइज कि हमारे ना जबड़े दुख रहे हैं। अच्छा। बिकॉज आई वॉज स्टिल स्माइलिंग। ओह माय गॉड। अमिताभ बच्चन जी से मिले,
उस वक्त जो स्माइल थी वो हम भूल ही गए कि आप उसको घर तक कैरी कर रही वो थी। घर तक हमारी स्माइल, उस याद के साथ हमारी स्माइल थी और ये सब दुखने लगे थे। क्या बात है। थोड़ी सी ऐसा है, नूतन जी के सामने भी बोलती बंद हो गई थी, हम उनको बोल ही नहीं पाए। वो सामने खड़ी थी, हमें पसीने छूटने लगे, पर हम उनको बोल नहीं पाए कि हम आपको एडमायर करते थे, जो अब शायद हम बोल लेते। जी। क्या आपको देखते हैं जया जी के सामने, जब हमने फिल्म लाइन यानी सीरियल के बाद जब फिल्म में आई आप, सीरियल में काम करना शुरू किया, तो मम्मा से बोला कि मम्मा हम फिल्म लाइन में काम कर, यानी हमको सीरियल ऑफर हुआ, हम करें कि नहीं करें। तो हमें मम्मा ने कहा कि बेटा देखो, एक बात का ध्यान रखना, जैसे नूतन जी, वहीदा जी, जया भादुरी जी, इन लोगों ने जैसे रूल किए वैसे करना, हमेशा डिग्निफाइड, ग्रेसफुल। और जया जी आदर्श रही हैं, ऐसा उनके जैसा बनना है। और जब वो उनके सामने बैठे तो हमारे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली, आई वाज जस्ट सिटिंग लाइक दैट। तो ऐसा हो गया। क्या बात है। तो फुर्सत के लम्हों में आप क्या करना पसंद करती हैं? हमको घर के काम करना बहुत अच्छा अच्छा। लगता है। हाँ, हम पेंटिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं। हमको घर पे रहना, परिवार के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तो घर के काम, पेंटिंग हमको बहुत अच्छी लगती है, तो जब टाइम मिलता है पेंटिंग करते हैं, निटिंग, एम्ब्रॉयडरी, स्टिच। अरे वाह। और आपकी 2 बेटियां भी हैं? हमारी 2 बेटियां। क्या करते हैं? बड़ी वाली बेटी हमारी टोरंटो में है और छोटी वाली लंदन में है। जी। दोनों बाहर हैं। यहाँ मैं, हमारा हस्बैंड है। माय हस्बैंड इज़ वेरी वेरी सपोर्टिव। इनफैक्ट उन्होंने जब मुजरिम हाजिर ऑफ़र हुआ था तो बहुत हम दुविधा में थे, करें नहीं करें, क्योंकि वो बैकग्राउंड नहीं है, एक्टिंग का कोई कोर्स नहीं किया, तो एक्टिंग भी नहीं आती है। जी। तो उन्होंने बोला कि देखो, अगर तुमको एक्टिंग नहीं आती तो तुमको लेते नहीं। बिल्कुल। तुमने कुछ तो देखा होगा तभी लिया है। तो इफ़ यू हैव, यानी अगर तुम में टैलेंट है तो क्यों नहीं करोगी तुम। आप वेब सीरीज़ में भी काम कर रही हैं, तो उसका एक्सपीरियंस कितना अलग है, उसके बारे में बताइए। वेब सीरीज़ एक बहुत ही वेलकम चेंज है सिनेमा जगत में, जहाँ पर एक बहुत स्टीरियोटाइप्ड हीरो, हीरोइन, विलन, वैम्प, ये सब होते थे, अब वो सब मर्ज हो गया है। अच्छा। और बहुत रियलिस्टिक हो गया है। पहले बहुत सारे एक्टर्स किन्हीं कारणवश जिनको एक उसमें डाल देते हैं ना, एक मोल्ड में कि हाँ ये हीरो टाइप है, ये हीरोइन टाइप है, अब वो सब नहीं रहा। वो आपकी एक इमेज सेट हो जाती है। हाँ, यहाँ पर वो इमेज नहीं है, जो भी अच्छा एक्टर है उसको काम मिल रहा है। तो यहाँ वेब सीरीज की वजह से बहुत सारा काम है और बहुत सारे लोगों को काम मिल रहा है। जो भी टैलेंटेड है उनको काम मिल रहा है। ये तो बहुत अच्छी और बात बहुत है। रियलिस्टिक है। जहाँ पहले बहुत मेकअप वेकअप होता था, वो सब कुछ नहीं, सब कुछ लगता है जैसे हमें आसपास घटना हो रही है। इस तरह से वो रियल क्रिएट हाँ, करते हैं। बहुत बिल्कुल। अच्छा। जब हमें पहली वेब सीरीज़ थी लिटिल थिंग्स, जब वो ऑफ़र हुई, हमने तो कभी वेब सीरीज़ देखी नहीं थी, क्या है नहीं मालूम था। जब काम किया उसका बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। फिर दूसरी वेब सीरीज़ आई सॉल्ट सिटी, तो बहुत बहुत अच्छा चेंज है ये। अच्छा चेंज है ये। गुफ्तगू में आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया, और एक बार फिर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप यहाँ आई इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच, यहाँ बुलाने के लिए और बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।